अच्छा, ये भी बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मसलन IMF की आपने भी बात की कि वो पाकिस्तान, तो अभी जो मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने जो तय किया है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और फिर साथ में ज़ाहिर है कि एक मिनी बजट की भी इत्तलात हैं, जिसके बाद और महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सब स्ट्रेटेजिकली है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पैमाने के ऊपर भी जांची जाती हैं, या बस ये IMF ने जो कहा है हम उसको नहीं कर पा रहे और हम नहीं कर पाएंगे? मेहताब हैदर साहब ने न्यूज़ में लिखा, खलीक कयानी साहब ने डॉन में लिखा और शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस में लिखा, और तकरीबन यही बात लिखी, तीनों यही बात लिखी। और ये तीन जो हैं हमारे जो डीन ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं, तीनों मास्टर हैं इस चीज़ के। अब अगर ये तीन लिख रहे हैं तो फिर पीछे से कोई न किसी ने थोड़ी सी इनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो टारगेट मीट नहीं कर सका है। जो मुझे अफसोस की बात ज़्यादा लग रही है वो ये भी लग रही है कि जो चीज़ें हमने वादा की थी कि सूबे से करवाएंगे, वो चीज़ें भी नहीं कर रहे। ना एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं। हमने एक नेशनल फाइनेंस पैक्ट की बात करी थी जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को ट्रांसफ़र कर देंगे, मसलन बिस्क की पेमेंट जो कि सूबों का काम है वो सूबे का ट्रांसफ़र हो जाएगी, दीगर चीज़ें होंगी, वो काम भी नहीं हुआ। हमने पेंशन रिफॉर्म की बात की थी, पेंशन रिफॉर्म भी नहीं हुआ। हमने वजारतें कम करने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। जितनी IMF की मुश्किलात थी उसके अंदर मजीद मुश्किलात डाल के सारी आवाम के ऊपर लाद दी गई हैं। एक मुश्किल हुकूमत के ऊपर नहीं आई है। हुकूमत ने अपना 22% जारी अखराजात बढ़ा दिए। भाई अगर इन्फ्लेशन 15% या उससे कम है तो तुम 22% क्यों बढ़ा रहे हो जारी अखराजात? हुकूमत ने 64% PSDP में इजाफा कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो PSDP में इजाफा जब आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 40% टैक्स लगाने के लिए मजबूर हैं? आप कहते हैं मजबूर है। जब आप बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगाते हैं तो आप किस मुंह से जो है वो 600-700 अरब रुपया आपने MNAs और MPAs को अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट बजट्स दिया हुआ है कि वो जाके खर्च करें? आपने किस मुंह से 64% बढ़ा दिया PSDP को? सो हुकूमत ने जितनी भी IMF की मुश्किलात थी आसमां, वो सारी हम पे लाद दी। इसके अलावा जो अपने शौक पूरे करे, अपने शाह खर्चियों के शौक पूरे करे, अपनी सियासी खर्चियों के शौक पूरे करे, वो भी हम पे लाद दी। एक पैसे का इस्लाहत नहीं करी, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं करा, ना कहीं अखराजात कम करे। देखिए टैक्स बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता है, आपको अखराजात कम करने होते हैं। बिजली के बिल बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, बिजली के खर्चे कम करना रिफॉर्म होता है। वो तो आपने नहीं करा। IMF के साथ डील को चाहती नहीं है क्योंकि इससे तो खतरे में पड़ जाएगी ना डील आपकी। वो तो अभी आपको रिव्यू कर रहे हैं, तो चाहती नहीं है गवर्नमेंट आपके ख्याल? हुकूमत देखिए, ये हुकूमत जो जिस तरह ये आई है, हुकूमत ये एकदम डर के काम करती है, खुल के काम नहीं कर रही है। ये हुकूमत को सिर्फ अपनी कुर्सी पे बरजुमान रहना है, तो पूरा महीना इन्होंने लगा लिया अमेंडमेंट करने में। रात के 5 बजे अमेंडमेंट करके छोड़े। मुझे बताइए कि एक महीने के अंदर किसी लेजिस्लेटर ने, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के या PTI के, किसी ने बात करी कि महंगाई का क्या मसला है? किसी ने बात करी कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हैं? ये तो सिर्फ शायद खाकान अब्बासी और मैं अवाम पाकिस्तान की तरफ से ही बात करते हैं। इन्होंने कभी बात करी कि निज़ाम नाक़िस हो चुका है, कितना बोझ डालेंगे? आप टैक्स लगा रहे हैं 40% और 50% नौकरी पेशा और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर, और क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? क्या आप खिदमत दे रहे हैं पाकिस्तानियों को? आप बच्चों को पढ़ा तो नहीं पा रहे, आप बच्चे स्टेंटेड हो रहे हैं, वेस्टेड हो रहे हैं, उनको आप कुछ दवाई तो नहीं दे पा रहे। आप मतलब ये हुकूमत जो है वो तो सिर्फ अपने आप के लिए मौजूद है।